अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फ़ाइन। मुझे भाई बहुत रिक्वेस्ट वगैरह आ रही है कि आप ये बताएं कि बिज़नेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या क्या कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और यानी कि क्या प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आप लोग जो हैं जिसको भी बिज़नेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट बनना है तो वो कैसे इस चीज़ को अपने स्किल एक्वायर कर सकता है और अपने लिए यानी कि वो आगे ग्रो कर सकता है। तो सबसे पहले मैं हर चीज़ को इस वीडियो को एक तो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मेरी जो भी वीडियो है उसको आप पहले तो समझने की कोशिश करें सुकून से। मुझे पता है कि आप लोग का शायद अटेंशन स्पैन कम हो गया है। मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम टाइम में आप लोग को एक ज़्यादा ईज़ी टू अंडरस्टैंड और ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में दे सकूँ। तो मैं पहले बात करूँगा कि बिज़नेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट होता है कि एनालिस्ट का वर्ड का मतलब क्या, एनालिस्ट का वर्ड का मतलब यही है कि जो चीज़ों को समझ सके, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ सके। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि बिज़नेस की नीड्स क्या है, या जो भी लेट सपोज़ कोई भी आपका जो मैनेजर है या जो भी है बिज़नेस ओनर है, वो उसके क्या गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी को लेके, और वो उनको किस तरह से प्रोसेस डेवलप करना चाह रहा है, क्या कैसे वो प्रोसेस को एफिशिएंट करना चाह रहा है। तो बिज़नेस एनालिस्ट का जो रोल स्पेसिफिकली यही होता है कि वो जो भी बिज़नेस का प्रोसेस है, वो बिज़नेस के प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकता है। और प्रोसेस को बेहतर करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो जो टाइम है उसको रिड्यूस कर दे, जो भी प्रोसेस है, या तो उस जो प्रोडक्ट है उसको बेहतर करे। तो उसकी एफिशिएंसी को हमें या तो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करना होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो, या तो फिर टाइम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें टाइम कम लग रहा हो। आइडियल सिचुएशन यही होती है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही हो और टाइम भी कम हो रहा हो, तो इसको हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट के रोल में यही हमें देखना होता है कि हम लोग प्रोसेसेस वगैरह को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैं पहले तो एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग का है। मैंने कोई बिजनेस एनालिस्ट या डेटा एनालिस्ट का कोई मैंने कोर्स नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ आप लोग के लिए लर्निंग पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं कि आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई कोर्स वगैरह, कोई ऑनलाइन कोर्स की हाँ, ऑब्वियसली आपको एक्सपीरियंस एक्सपोजर चाहिए होगा। वो एक अलग चीज़ है और वो ज़्यादा मैटर करती है। तो आप लोग को बेसिकली यही करना है कि जैसे जो भी कोर्सेज़ वगैरह हैं, एसक्यूएल है, लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, डेटा डैशबोर्ड कैसे बनता है, पावर बीआई वगैरह, वो सब तो ऑब्वियसली बेसिक चीज़ें हैं। वो तो मेजॉरिटी मैं देख रहा होता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों ने किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी जो एक बेसिक चीज़ है उसको वो लोग कैटर नहीं कर पा रहे होते या उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं। देखें, स्किल्स मैं हर अपनी वीडियो में ये कह रहा होता हूँ कि स्किल्स आप कोई सी भी एक्वायर कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, ये सब को कोई वो मसला नहीं है। आपकी काबिलियत या कॉम्पिटेंसी ये है कि आप जो भी आपका जो सीनियर मैनेजर है, सीईओ है, बिजनेस ओनर है, वो क्या आप उसकी आंखों से देख सकते हैं वो क्या चाहता है। तो जितना आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर आपको यह आइडिया हो जाए कि अच्छा चलो ठीक है, पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा में आपको ये एक्सपीरियंस आगे ये आइडिया हो जाए कि यार मैं अपने कि मेरी जो आँखें हैं वो मेरे जो सीईओ है उसकी आँखें हों, यानी कि वो मेरी आंखों से देख रहा हो बिज़नेस को और उसके लिए डिसीजन लेने में आसानी पैदा हो रही हो। तो बिज़नेस एनालिस्ट का काम यही है कि वो उन रिपोर्ट्स को जनरेट करे या उस डैशबोर्ड को इस तरह से बनाए उतना इतना इजी हो कि भले कोई बंदा सीईओ, बहुत सिंपल एक एंट्री लेवल का बंदा भी हो, तो वो उस चीज़ों को समझ सके। चीज़ों को सिंपल करना मैं बोलूँगा कि बिज़नेस एनालिस्ट की जॉब होती है कि जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको जितना वो सिंपल कर सकता है, जितना सिंपल तरीके से वो समझा सकता है, उसको बेसिकली वो उसको काम उसका वो बिज़नेस का काम होता है। तो आप भले आप पावर बीआई सीख लें या फिर आप डेटा डैशबोर्ड सीख लें, आप एसक्यूएल सीख लें, टैब्लू सीख लें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, लेकिन अगर आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो भी बिज़नेस के नीड्स हैं, फ्यूचर नीड्स हैं, क्या उसके कैसे ग्रोथ होनी है, अगर आप वो नहीं समझ सकते तो आप भले आपको ये स्किल्स आती हों, आप वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आपको बेसिकली जो नीड्स हैं उसके सामने वाला चाह क्या रहा है असल में, आप वो आपको देखना होगा।
दूसरा चीज़ ये है कि डेटा एनालिस्ट थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफरेंट होता है। डेटा एनालिस्ट में बेसिकली डेटा को ही वो लोग देख रहे होते हैं, क्या मैं किस बेसिकली उसमें यही कुछ सम ऐसी स्किल्स ही चाहिए होती है, लेकिन उसमें बस फ़र्क ये होता है कि वो लोग ये देख रहे होते हैं कि हमारे कौन सा डेटा हमारे पास काम का है और कौन सा डेटा हमारे पास काम का नहीं है। तो वो लोग डेटा जनरेट करते हैं, डेटा क्लियर कर रहे होते हैं। डेटा से मुराद ये है कि कोई भी बिज़नेस हो सकता है, तो उसके लिए कौन सा जो डेटा है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन सा डेटा बेनिफिशियल नहीं है। तो उनका पूरा काम सारा उस पे हो रहा होता है कि डेटा फ़िल्टरिंग पे हो रहा होता है, और कौन सा जो है प्रोजेक्शंस होती हैं कि ये इस तरह में जो है आगे बढ़ना है। तो डेटा एनालिस्ट का ये रोल होता है। तो ये मैंने आपको बहुत ही अभी सिंपल उसमें वर्ड्स में समझाया है कि अगर आपको, चलो मैं मान लेता हूँ कि शायद हो सकता है आपकी शायद, क्योंकि हो सकता है एक्सपोजर ना हो या वो स्किल लेवल उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई, तो आप एज अ बिगनर आप एज अ बिजनेस या डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप एज अ बिगनर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास स्किल्स, पावर BI वगैरह ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। ये तो एक प्री रिक्वेस्ट है, ये तो मस्ट है, आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ अगर ऑब्वियसली कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहीं पे आपकी लर्निंग हो रही है, ऑब्वियसली किसी टेक कंपनी में हो रही है, तो आप उसका जो भी बिज़नेस एंड जो भी है देख रहे हैं, उसकी ऑपरेशंस देख रहे हैं आप कि वो किस तरह से रन कर रहा है। पूरा बिजनेस एनालिस्ट का बेसिकली ये काम होता है कि बिज़नेस का जो पूरा साइकिल है, चाहे वो बिज़नेस का साइकिल हो सकता है या प्रोडक्ट का साइकिल हो सकता है, तो आप उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, ए से लेके जेड तक कुछ भी। अब हर बिज़नेस के डिफरेंट डिफरेंट साइकिल होते हैं, उस पूरे साइकिल को समझना होता है। उस पूरे साइकिल को समझने के लिए फिर इसका मतलब यही है कि जो भी उसके जो अंदर उसके काम हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। और ख़ाली ये नहीं कि काम क्या हो रहा है, कौन कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उससे क्या हो रहा है। तो जब आपको बिज़नेस के पूरे साइकिल का आइडिया होगा तो ही आप एक उसकी जो ऑपरेशंस उसको समझ सकते हैं, उसकी नीड्स को समझ सकते हैं और किस तरह ग्रो करना है उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप जो आपके पास स्किल्स हों, आप ऑब्वियसली जो है किसी यानी कि कंपनी में जॉब करें, उसके जो भी है। अगर कंपनी में जॉब नहीं कर रहे तो इंटरनेट से कुछ केस स्टडीज़ वगैरह निकाल लें, उनके बिज़नेस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें और फिर ये देखें कि उनका बिज़नेस पहले ए पॉइंट पे कैसा था, फिर वो बी पॉइंट पे कैसे लेके आए। तो इस तरह से आप जो है अपने बिज़नेस को एज अ बिज़नेस एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक और एडवाइस के चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें और सिंपल जितना रखेंगे। स्किल्स ऑब्वियसली आपको चाहिए होंगी। मैंने स्किल्स, और ये ऑब्वियसली मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट ना मैंने पावर BI सीखा, यानी कि कोई मैंने किसी अपना यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं नहीं सीखा। जो भी मैंने ऑनलाइन जो मेरे एक्सपोजर था, स्किल्स था, बिज़नेस प्रोसेस को समझा वक्त के साथ साथ, तो वो चीज़ें खुद ही डेवलप हो गई। तो ना मैंने पावर BI सीखा हुआ है, ना मैंने SQL सीखा हुआ है, ना मैंने Tableau सीखा हुआ है, ना मैंने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी हुई है। हाँ, ये है कि मैं बिज़नेस प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लेता हूँ और जो भी डेटा एक चाहिए होता है उसको समझ के मुझे कि हमारे लिए कौन सा डेटा ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको बेसिकली खुद से वैल्यू ऐड करनी होगी। मैं आपको बता तो दूंगा कि ये स्किल्स आप सीख लें, ये केस स्टडी सीख लें, लेकिन आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा। जब आप अपना दिमाग लगाएंगे तभी आपको ये वैल्यू है कि आप अपनी तरफ से क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होता है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी आइडिया हो गया। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।